बात करेंगे दंगों की, तुम करना भूखे नंगों की। वो छेड़ेंगे रामराज को, तुम छेड़ना कामकाज को। वो अड़ेंगे अडानी अंबानी पर, तुम अड़ना रोटी पानी पर। जिस अर्थव्यवस्था की 80 करोड़ आबादी आज भी गरीबी के साए में जीने को विवश है, और वो लोग जो मुफ्त अनाज पर आश्रित हैं, आज नरेंद्र मोदी की सूट बूट की सरकार ने उन लोगों के लिए, उन लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर एक बना दिया है कि उन लोगों को पूरी तरह से विवश कर दिया है। उन लोगों के लिए 200 रुपए खाने का तेल, 100 रुपए पेट्रोल और 900 रुपए गैस सिलेंडर का दाम कर दिया है। हमें समझना होगा कि अर्थव्यवस्था में अगर नरेंद्र मोदी सरकार विफल रही है, तो इस सरकार के पास अर्थव्यवस्था चलाने की ना योजना है, ना संरचना है, और ना ही सरकार के पास कोई स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं जीडीपी की, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बल्कि गैस, डीजल और पेट्रोल की, तो गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। गैस के दाम जो कांग्रेस शासन में मनमोहन की कुशल नेतृत्व की सरकार में 410 रुपए एलपीजी सिलेंडर का दाम था, जो 119% की बढ़ोतरी के साथ आज 900 रुपए हो चुका है। अगर बात करूं पेट्रोल की, तो पेट्रोल के दाम 44% की बढ़ोतरी के साथ आज शतक पार पहुंच चुके हैं। गैस, डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी लगाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने खजाने में 23 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। आप कहते थे, आपने एक तो महंगाई दी, ऊपर से आपने बेरोजगारी का दम इस देश की जनता को दे दिया। आप कहते थे कि हर हाथ रोजगार, लेकिन आज हर हाथ महंगाई से लाचार है। महंगाई ऐसी, मैं अपने नेता राहुल गांधी से पूरी तरह सहमत हूं कि अर्थव्यवस्था की छाती पर नोटबंदी और फ्लॉड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ने करारा तमाचा मारा है। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। जो नोटबंदी ने सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया, तो वहीं जीएसटी ने संगठित क्षेत्र की कमर टूटी। जीएसटी से संगठित क्षेत्र जहां बर्बाद हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां बर्बाद हो गई। अगर मन की बात करने वालों ने मनमोहन की बात सुननी होती, तो आज देश के सामने ये दिन ना देखना होता। मैं समझता हूं, कल ही एक खबर आई है कि जीएसटी जूतों और कपड़ों पर से अब 5% से बढ़कर 12% कर दी जाएगी, जो जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। आपने पहले गरीब की थाली का अन्न छीना, और अब आपकी कोशिश है कि गरीब के तन ढकने के लिए जो कपड़े हैं आप उसे छीन लें। हमें समझना होगा कि शिक्षा बजट की जब हम बात करते हैं, तो कांग्रेस के शासन में जीडीपी का 0.7% शिक्षा पर खर्च होता था, लेकिन आज बीजेपी सरकार में, सूट बूट की सरकार में 0.5% खर्च होता है, और क्रोनी कैपिटलिज्म करने वाली सरकार में 5.5 लाख करोड़ रुपए देश का माफ कर दिया जाता है। हमें समझना होगा कि सरकारी संपत्तियां, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। नरेंद्र मोदी, जिन सरकारी संपत्तियों को आप बेच रहे हैं, वो सरकारी संपत्तियां कांग्रेस ने अपने मेहनत, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से खड़ी करी हैं। हमारे देश की सरकारी संपत्तियां कोई आईपीएल की टीम नहीं है जिसे आप सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के हाथों बेच देंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा ये कहकर कि इस देश की जनता जवाब देगी जुमले वालों को चुनाव में, और राहुल प्रियंका की नाव में ये देश देखेगा एक संभव भरोसा।